आई एम जुनेद मोहम्मदी फ्रॉम अल्फा एजेंसी और मैं आपको बताऊंगा MC011 के बारे में इस क्लास में। सबसे पहले तो MC011 देखें कि MC011 है क्या चीज़ और वो किस वजह से जो है वो आती है। ठीक है, आप इस बात को पहले समझें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने इससे बचना कैसे है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जिस वजह से MC011 आती है वो होता है कैश फ्लो। ठीक है, पैसा, मार्केट के अंदर पैसा है, कैश फ्लो है, तो आपको MC011 आएगी। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको MC011 आएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। ठीक है, अगर आप सेल उठाते हैं तो आपको MC011 आएगी, पड़े पड़े अकाउंट MC011 नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अकाउंट है वो ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा, तो उसमें MC011 का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, MC011 उस वक्त आएगी कि जब आपका अकाउंट वर्किंग पे होगा, जब पैसा की जो है वो आमदोरफ्त होती रहेगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप छोटे लेवल पे काम करें या बड़े लेवल पे काम करें। ठीक है, MC011 जब ईबे देता है ना, तो वो आपसे मुख्तलिफ चीज़ें चेक करवाता है। ठीक है, वो ये चीज़ देख रहा होता है कि मैं एक सामने वाले बंदे के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, इसको मैं जितने भी पैसे दे रहा हूँ ऑर्डर्स, ठीक है, वो क्या दे रहा है, वो आपको पैसे किस में दे रहा है, वो ऑर्डर्स की सूरत में आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, मैं इस सामने वाले बंदे को पैसे दे रहा हूँ या इसको मैं ऑर्डर्स दे रहा हूँ, क्या ये इस काबिल है पार्सल डिलीवर करने के, ये पार्सल डिलीवर कर रहा है, क्या जिन बायर्स को पार्सल मिल रहे हैं वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहे तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ईबे अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है, ईबे ये चाहता है कि उसकी इमेज जो है वो बायर की नज़र में रहे 100% ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दराज से कोई चीज़ ख़रीदता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने दराज के फ़लाना सेलर से ख़रीदी है। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम जुनेद है। ठीक है, अगर मेरे से कोई चीज़ ख़रीदता है ना और मैं दराज सेलर हूँ, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने जुनेद के स्टोर से ख़रीदी है, ETC जो भी उसका नाम हो। ठीक है, वो ये बात बोलेगा कि मैंने ये चीज़ दराज से खरीदी है, मैं इस सेलर को नहीं जानता कि जुनेद है कौन। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ईबे पे जब कोई बंदा चीज़ खरीदता है तो वो ये बोलेगा कि मैंने ये चीज़ ईबे से खरीदी है। ठीक है, अब उसने ये चीज़ ईबे से खरीदी है, तो अगर ईबे ने उसको कोई चीज़ गलत दी जो कि आपने भेजी हो एज अ सेलर, ठीक है, तो ई उसने आपको नेगेटिव देना है या उसने ईबे को बुरा भला बोला है, वो ईबे को छोड़ के ही चला जाएगा टिकटॉक शॉप की तरफ, अमेजोन की तरफ, वो इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मसला ये आएगा, ईबे आपको पकड़ेगा, वो कहेगा भाई ये बायर किस वजह से दूर गया है। ठीक है, आपने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ कि आपने मेरा एक बायर गिरा दिया, मैं इतने सालों से 1995 से काम कर रहा हूँ और बंदे ने आके मेरा एक बायर गिरा दिया, तो उसको दुख होगा इस चीज़ का, भले एक बायर हो या 100 बायर हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात जो आती है ना, जो बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि आपको M011 उस वक्त आएगी जब आप कैश फ्लो को नहीं समझेंगे। ठीक है, अब ये तो है सारी बातें कि भाई ऐसे है वैसे है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जो बात मुद्दे पे आती है ना कि MC011 की वजह क्या है, असल वजह जो ठोस वजह है, ठीक है, वो सिर्फ एक है और वो ये है कि आपका बायर आपसे खुश नहीं है। ठीक है, आपका बायर आपसे खुश नहीं है। अगर मैं इसको दूसरी वजह पे भी लेके जाऊँ ना, ठीक है, तो पहली वजह को तो मैं एक ही वजह बोलूँगा, लेकिन दूसरी वजह मैं बोलूँगा ये रेयर केस है काफ़ी ज़्यादा कि ईबे आपको M011 दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सेलें उठा ली हैं। ठीक है, सेलें उठा ली हैं, ऑर्डर आ गए हैं, वापस पैसा आ रहा है बीच में, वो आपको पैसा दे रहा है, उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, MC011 आएगी। M011 में करता है क्या है, ये इनवॉइस मांगता है आपसे बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई आपने देखो, दो केस मैंने अभी तक आपको बताए हैं। ठीक है, इसके जो MC011 की मैंने आपको बातें बताई हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक पहला केस इसका जो बताऊं जिसके बारे में मैंने बोला है बायर खुश नहीं है। अगर बायर खुश नहीं है, आपको नेगेटिव देगा, केसेस खुलेंगे। ठीक है, उसके साथ आपको रिटर्न्स वगैरह आएंगे। ठीक है, और इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आएंगी। अब नेगेटिव जो है ना, वो तो आपकी हेल्थ को ज़ाहिर गिरा रहा है। ठीक है, 100% अकाउंट की हेल्थ होती है, वो आते आते 100 फीडबैक वाले पे अगर एक नेगेटिव आ जाए तो 99 उसकी हेल्थ हो जाती है। ठीक है, 10 आ जाए तो वो 90 पे चला जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं बात को। अब बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ तो इस तरीके से कवर करता है ईबे कि आपको ये तो बज़ाहिर दिखा रहा होता है कि मैं आपके अकाउंट के साथ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव की सूरत में। ठीक है,
तो ये नेगेटिव्स जो है ना, ये इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, ये सेल को अफेक्ट करते हैं। जब बायर कोई हमसे चीज़ खरीदता है, वो नीचे देखता है स्क्रॉल करके, ये देखो यार ये नेगेटिव उसको नज़र आ गया, अब वो आपसे सामान नहीं खरीदेगा, मे भी खरीद ले, डिपेंड्स ऑन बायर मेंटेलिटी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको डायरेक्ट असर नहीं कर रही, क्योंकि इनडायरेक्ट असर नहीं कर रही, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर हो रहा है आप पे। बज़ाहिर आपकी आंखों से नजर आ रहा है, हाँ मुझे नेगेटिव आया, मेरी हेल्थ नीचे गई है, ठीक है। जिस चीज का आप पे असर नहीं हो रहा, ठीक है, और वो बार बार हुए जा रही, वो है आइटम नॉट रिसीव केस, ठीक है। ये आइटम नॉट रिसीव केस एक ऐसी चीज है कि आपको केस खुले जा रहे, खुले जा रहे, बजाय तो आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, भाई क्या है, केस ही खुल रहे, खुलने तो खुल रहे नहीं भाई। इस पे पीछे आपकी जो टीम्स है ईबे की, वो बैठी हुई है। मंथली, 3 मंथली और ईयरली जब अकाउंट्स के चेकअप होते हैं, तो ये 3 चेकअप्स होते हैं, मंथली 3 महीने का और ईयरली चेकअप होता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें चेक की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप INR की वजह से पकड़े गए, तो उसने आपको MC011 दे देनी है कि बंदे का इतना ज़्यादा आइटम नॉट रिसीव केस खुल रहा है, क्या इसके पास आइटम पड़ा भी है, नहीं पड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, जिसको मैं बोलूं कि आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है, अल्लाह भला करे आपका, एक माउस, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक माउस है, ठीक है, आपके पास ये एक माउस है, ठीक है। अब ये माउस आपने लिस्ट कर दिया, ठीक है। ये माउस जब आपने लिस्ट किया है ना अपनी शॉप पर, तो आपको इस पे ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते तो आप डिलीवर नहीं कर पाते, या आप सुस्ती की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट डिलीवरी करते हैं, ठीक है। भले आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आइटम नॉट रिसीव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो जो मर्जी हो, लेकिन आपके पार्सल्स डिलीवर नहीं हो रहे, तो वो आपसे इनवॉइसेस मांगेगा चेक करने के लिए कि भाई इसके पार्सल क्यों नहीं डिलीवर हो रहे, क्या इसके पास स्टॉक पड़ा है, या ये इसने ऐसी लिस्ट कर दिया कि बायर खरीद रहे हैं और इसके पास हो ना, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको तीसरी चीज़ जो आपको इफेक्ट करती है यहाँ पर, वो करेगी आपके रिटर्न्स वगैरह, ठीक है ना। आपके नेगेटिव हो गए, आपके केसेस हो गए, और आपके रिटर्न्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो रिटर्न्स जो है ना, वो भी इसमें इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक इनडायरेक्ट आपको इफ़ेक्ट कर रही है चीज़, ठीक है। तो इस पे आपने भी है वो चीज़ को दबा के रखना है, ठीक है, इन्हें उठने नहीं देना। अब इन 3 चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ना, वो ये करिए कि आपका जो नेगेटिव है, वो आपके जो आइटम नॉट रिसीव केसेस हैं, और आपके जो रिटर्न रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने नेगेटिव पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि इसकी वजह से MC011 नहीं आती है, जो मैंने इनसाइडर से बात करी हुई है उसके मुताबिक, ठीक है। ये बज़ाहिर तौर पे डायरेक्ट आपको गिरा देते हैं ये। वो ये बात बोलते हैं कि हमने जो ये एल्गोरिथम बनाया है, इसके मुताबिक नेगेटिव्स का जो मतलब है वो यही है कि आप जो है वो फ्रंट तौर पे गिर रहे हैं, सामने बायर को पता है कि इसको नेगेटिव आ रहे हैं या इसके नेगेटिव फीडबैक है। अब वो किसी 70-60% वाली फीड जिसके होगा स्टोर रेटिंग, उससे थोड़ी खरीदेगा बायर, बहुत मुश्किल है। उससे खरीदेगा जिसकी 90 प्लस या 95 रेटिंग होगी, ठीक है ना। तो ये इसीलिए है, ये आपको ऐसे नुकसान जो आपको चीज पहुंचाएगी, वो पहुंचाएगी INR केसेस और आपके जो रिटर्न खुल रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे INR, क्या बाई आइटम क्यों नहीं जा रहा, ये M011 का डायरेक्ट रीजन है, ठीक है, इन 3 रीजंस में, ठीक है। दूसरी चीज, आपने बहुत ज्यादा हाई सेल्स उठा ली, वो इतनी ज्यादा सेल्स आपने उठा ली हैं कि क्या कहते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मतलब एक तरीके से बोला है ना, 100-200 ऑर्डर आ रहे हैं डेली के, और मैं लगा ही नहीं पा रहा इतने ऑर्डर, ठीक है। या क्या कहते हैं, मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था और मैंने इतनी ज़्यादा सेल उठा ली कि जिसकी 10,000, जिस बंदे की आ रही थी $10,000 की सेल, क्या कहते हैं, 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने उसने मेहनत करी, फिर जाके उसने उठाई, मुझे वो आ रही है पहले महीने में, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वो कहेगा भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। वो तो कुछ वैसे कुछ मसले वाली बात तो नहीं है, आप उठा सकते हो, आप पहले महीने 10,000 की, आप 1 लाख की सेल भी उठा लो, लेकिन इसका एक तरीका होता है, ठीक है। ये वो बंदे काम करते हैं
कि जी जो लेबल्स अगर ईबे से निकलवाए ना तो वो सेफ रहेंगे, क्योंकि ईबे को पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। उसको पता है कि ये बंदा मेरे से लेबल निकलवा रहा है, मेरे पास इसकी ट्रैकिंग है, मेरे पास रिकॉर्ड है, बस ये पार्सल डाल रहा है जहाँ पर कहाँ पर, कोरियर के पास, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो क्लियर है अगर आप लेबल निकलवा रहे हो ईबे से, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हो और ड्रॉप शिपिंग लाइक इस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, और पहले महीने $10,000 की सेल इस तरीके से आप उठाना स्टार्ट हो जाते हो, तो भाई ये फिर आपको M011 में ही लेके जाएगा। वो कहेगा ये बंदा है कौन, इसको चेक तो करें, इसने हमसे 10-10 हज़ार डॉलर का बिजनेस कर लिया है। हम इस उसका ये हक बनता है कि वो आपको इनवॉइसेस मांगे आपसे, आपके पास भेजे कि भाई हमें इनवॉइस दिखाओ, ये प्रोडक्ट जो तुम बेच रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसको बेचने की गारंटी, मतलब पीछे सेलर से कोई अश्योरिटी वगैरह है, कोई कुछ स्टॉक पड़ा है, कोई कुछ तो दिखाओ ना हमें, ठीक है। तो आप उसको जब वो दिखाते हैं तो उसके बाद फिर वो आपका अकाउंट खोल देता है, अगर वो रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा एक सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन ये दो ही गेम्स हैं मेजर, ठीक है, कि जिनकी वजह से M011 आती है, वरना बहुत सारी माइनर्स भी हैं जिसमें एक आईपी का इशू भी है। आईपी का इशू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये कौन सी जगह है? ये है मेरा ऑफिस, ठीक है। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने घर। अब भाई मेरा जो ऑफिस और मेरा जो घर है ना, इन दोनों के आईपी जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर वाईफाई अलग लगा हुआ है, उधर वाईफाई जो है वो अलग लगा हुआ है, ठीक है। मेरा ताल्लुक अब मुल्तान से है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं ये करता हूँ कि मैं अगर मुल्तान में बैठा हूँ तो अभी भी अगर मैं अपने पीटीसीएल को चेक करूँगा तो मुझे जो सिग्नल आ रहे होंगे वो यहाँ से नहीं आ रहे होंगे मुल्तान से, वो मुझे भावलपुर से आ रहे होंगे, ठीक है। आई डोंट नो वाई दिस हैपन, बट इट्स हैपन। तो अब ये चीज़ है एक, ठीक है। इसी तरह मैं जब घर जाऊंगा मुझे मुजफ्फरगढ़ से सिग्नल आ रहे होंगे, ठीक है ना। और ये जो पाकिस्तान की आईपी है यहाँ का है, तो ये एक रोटेटिंग आईपी है। अभी मुझे भावलपुर के आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं फैसलाबाद शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं कंटिन्यूसली एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा आईपियाँ चेंज करूंगा तो ईबे कहेगा ये बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो मीन्स इसके इनवॉइसेस मांगो इससे, ठीक है। अब वो जब मेरे से इनवॉइसेस मांगेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे इनवॉइसेस देनी पड़ेंगी। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो मैं तो फंस गया, अगर मैं स्टॉक कर रहा हूँ तो फिर भी मैं फंस गया, वरना बड़े लेवल का अगर मैं स्टॉक कर रहा हूँ या मैं को माहीगिर हूँ, मतलब वो हूँ, क्या कहते हैं, माहिर हूँ इसमें, ठीक है, स्टॉक में, तो फिर तो मैं निकल जाऊंगा इससे। मेरे चाइनीज सप्लायर्स के साथ ताल्लुकात हैं, दो चार वेयर हाउस मुझे जानते हैं, ठीक है। उन्हें बोला कि भाई मुझे इनवॉइस दे दो, कोई नहीं, मेरे पास स्टॉक उनके पास से नहीं था लेकिन उन्होंने फेक बना के दे दी, बच गया। लेकिन अगर मैं जो काम कर रहा हूँ वो इस तरीके से कर रहा हूँ कि भाई आता पता लापता, बीच में बस मैं काम किए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता एंड इसका क्या होगा, ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। वो चीज़ मैं आपको करने से मना करता हूँ, आपने करनी भी नहीं है वो चीज़। ये तीन चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो है वो क्या आती है, आपको हमेशा आएगी MC011। अब MC011 से कैसे बचा जाए, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन्हें अवॉइड करना शुरू कर दो, MC011 कभी भी नहीं आएगी। अगर चाहते हो MC011 कभी ना आए ना, गुड कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करो, जितना हो सके बायर को खुश रखो, कंफर्मेशन मैसेज, आप डिलीवरी मैसेज, कोई केस खुले कुछ 24 घंटे के अंदर सॉल्व, कोई नेगेटिव आए 48 आवर्स के अंदर सॉल्व, ठीक है। ओवरऑल नेगेटिव डायरेक्ट असर नहीं डाल रहा है MC011 में, ठीक है ना। तो ये अगर चीजें आपने सॉल्व कर ली ना इनको, ठीक है, M011 आप भूल जाओ कि होती क्या है, ठीक है। अब MC011 सॉल्व कैसे होती है? M011 सॉल्व करने के लिए आपको इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं, आपको एक आध यूटिलिटी बिल देना पड़ता है, उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपको अपनी जो लाइसेंस है वो, या आपको अपनी कॉपी देनी पड़ती है, आईडी कार्ड कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो M011 को खुलवाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है,
कि जो मुझे लगे कि मैं आपको बताऊं और जिसके बाद क्या कहते हैं आपका मसला हल हो जाए। ये बेसिक चीज़ें कि जो मैंने आपको बताई हैं, और अगर आप इन बेसिक चीज़ों पे ही अमल करोगे ना तो भाई आपका काम सेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करते हो और आप आंखें बंद करके बिजनेस करते हो तो भाई बिजनेस करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी क्लाइंट का अकाउंट चला रहे हो तो वो उड़ा दोगे, अगर आपका अपना अकाउंट है तो आप ज़ाया कर दोगे। ठीक है। अगर किसी दोस्त यार का है तो जाहिर सी बात है उसके या किसी थर्ड पर्सन का आप नुकसान करोगे। पहले जब तक आपको बिजनेस नहीं आता उस वक्त तक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व मत हो। पहले किसी के पास भले आप इंटर्नशिप कर लो, अब तो मार्केट भरी पड़ी है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।